जी वेलकम बैक ऑल मेंबर्स। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। जिसने आना था वो आ चुका है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। बेसिक ट्रेडिंग के लिए आपको जो मैंने आज से पहले सारा कुछ गाइड किया है 2-3 दिन में, वो एक तो मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताया, ट्रेड क्लोज़ करने का तरीका बताया, टीपी और एसएल लगाने का तरीका बताया, और लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका बताया। ठीक है, बाय लिमिट सेल लिमिट। अब इन चीज़ों को एक तो मैं रिपीट भी करूँगा और फिर हम इसको आगे भी लेके चलेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है ये, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा होता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे दोस्त हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे जो मेंबर्स हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ती हैं ताकि इनको सबको जो है ना वो सही समझ आ जाए। अदरवाइज जो ऑलरेडी पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये जस्ट 5 से 10 मिनट का काम है ये सीखना और ये आगे डेवलप करना। सो तमाम मेंबर जो अच्छे ट्रेडर हैं जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं या वो ट्रेड के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, तो इंशाल्लाह उनको एडवांस लेवल के कोर्स में हम सारा कुछ गाइड करेंगे। अभी चूँकि ये बेसिक है और ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये सिखाना ज़रूरी होता है ताकि जो जब वो नेक्स्ट क्लासेस में जाएं तो ये चीज़ें जो है ना ये तो उनको आनी चाहिए, तभी वो आगे वाली चीज़ों को समझ सकेंगे। सो ट्रेड लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, ट्रेड क्लोज करने का भी बता दिया था। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं M5 में आ गया हूँ। अब आपने कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है वो आपने चेंज किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये M5 है, M15 है, M13 है, सॉरी 30 है और H1 है। तो इसमें आपने ये सिर्फ टाइम को जो है ना चेंज करने का मकसद ये है कि आप मार्केट की ऑब्ज़र्वेशन को इजीली समझ सकें। अब जिस टाइम में मैं हूँ 5 मिनट में, तो उसकी हर कैंडल जो है वो 5 मिनट को ज़ाहिर कर रही है। ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं H4 में ले जाऊँगा तो इसकी हर कैंडल जो है ना वो 4 घंटे की कैंडल होगी। ठीक है, हर 4 घंटे बाद इसकी कैंडल चेंज होगी। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना ये बेसिक चीज़ें ये आपने ज़रूर समझ लेनी है। लॉट साइज़ का मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया है कि लॉट साइज़ आपने प्रैक्टिस के दौरान 0.01 ही रखनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप ओरिजिनल में भी फिर ऐसा करेंगे कि ज़्यादा कर लेंगे और फिर आप अपना नुकसान करेंगे, यानी मनी मैनेजमेंट से हट जाएंगे आप। ठीक है, एक तो ये, और दूसरी ये 0.01 से ही मैं क्यों सिखाता हूँ कि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो कि हमने $0.01 की लॉट लगाई तो हमें कितने टीपी पे, कितने एसएल पे कितना नुकसान होगा, कितना टीपी लगाने पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो ईज़िली हो जाएगी। अब ये गोल्ड की प्राइस चल रही है, गोल्ड $2036 पे ट्रेड हो रहा है। ये बेसिक नॉलेज में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आज बताने वाला हूँ, क्योंकि वो क्लास तो 2-4-5 मिनट में मैं आपको गाइड कर दूँगा कि आज मैंने आपको बताना क्या है। तो बेसिक नॉलेज में मैं आपको ये गोल्ड जो है, फ़र्ज़ करें ये है अभी, फ़र्ज़ क्या करें, सामने नज़र आ रहा है आपको कि $2035 का ट्रेड हो रहा है। अब मुझे कोई क्वेश्चन भी आ रहे थे लोगों के, और कुछ मैं ख़ुद भी आपको इसके अबाउट बताना चाह रहा था कि गोल्ड जब कि $2035 का है, तो अभी $2035 को हम पाकिस्तानी PKR में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। तो गोल्ड तो फिर इतना नहीं है, मतलब अभी आपको हम कैलकुलेशन करके बता देता हूँ मैं। ये देख, $2035 का गोल्ड ट्रेड चल रहा है अभी। ये तकरीबन 5,74,884 का बन रहा है। अब इतने का तो गोल्ड है नहीं तोला। अब इसमें यह है कि जो आपका ये जो रेट आपको आ रहा है ये आलमोस्ट जो है ना वो 2.8 2.75 2.85 इसके राउंड अबाउट है। मुझे क्लियर नहीं है, मैं जिस चीज़ का नॉलेज ना वो बंदा क्लियर आपको मैं बता देता हूँ, तो कि मुझे इसका जिस क्लियर नहीं है, लेकिन राउंड अबाउट जो है ना वो 2.75 या 2.85 के राउंड अबाउट ये जो तोला होता है ना ये उसका रेट है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा कि एग्जैक्ट जो है ना इसका फिगर क्या है। अब कल इंशाल्लाह वो हम आपको कन्फर्म कर दूंगा मैं पता करके। अच्छा, $2035 गोल्ड ट्रेड हो रहा है। अब इसको हम तकसीम करेंगे
दरमियान वाला निकाल लेते हैं जी 2035 तकसीम 2.8 कर लेते हैं, ठीक है। अब $726 आ गए। अब इसको हम ज़र्ब करेंगे 285 से कर लेते हैं डॉलर का रेट। अब 2,07,000 रुपये पर तोला तकरीबन ये मार्केट का रेट है, इंटरनेशनल मार्केट का। पाकिस्तान में अप डाउन हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इंटरनेशनल लेवल पे 2,07,000 रुपये का एक तोला है, ठीक है। तो ये आलमोस्ट रेट ठीक है। अब गूगल से हम चेक कर लेते हैं कि गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। ये तो चलो पाकिस्तानी मैंने सर्च किया, पाकिस्तान में जो अभी रेट मेरे पास आया वो है 2,17,000, ठीक है, 20 दिसंबर तक का रेट। तो आलमोस्ट जो है ना वो यही है। अब गोल्ड की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। 1,86,000 भी जो है ना वो रेट था, मैंने सुबह देखा था। बाकी आप मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आलमोस्ट हमारा जो रेट है ना वो निकल आया। अब आपको समझ आ गई कि गोल्ड जो है ना वो इसलिए इस रेट पे ट्रेड हो रहा होता है, और इसलिए ही ये तेज़ है। कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि बाकी पेयर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, इसमें बड़ा नफ़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू एक नहीं है, इसकी वैल्यू 2.8 है, ठीक है। यानी 2.8 की वैल्यू से ये ट्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें जो है ना वो यही एक बड़ा मार्जिन नज़र आ जाता है आपको इस पेयर में, कि इसकी अपनी वैल्यू जो है ना वो 2 से बल्कि तकरीबन आलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा होती है। इस वजह से ये थोड़ा सा भी अप और डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, ठीक है। जैसे कि ये 5 मिनट में 1 मिनट में आप देखेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगी अब हम बाय की लगाएं या सेल की लगाएं, किधर हम ट्रेड कहाँ पे करें। सो इस वजह से इसको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। मार्केट का ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड सिस्टम आपको पता हो कि ट्रेंड कैसे निकालना है। इंशाल्लाह एडवांस क्लास में हम आपको ट्रेंड निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, सपोर्ट और रिजेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। और कुछ ऐसे नुक्ते, कुछ ऐसे कुलिये भी आपको दूंगा जिससे आप अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकेंगे, ठीक है। और एंट्री पॉइंट आपने कहाँ से लेना है ये भी आपको एडवांस लेवल में ही मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे स्ट्रेटजी कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनमें और भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जिनकी मदद से आप सिग्नल बनाने में आपको कामयाबी होगी, कि आप अपने सिग्नल खुद बना सकते हैं। अगर आपको कोई सिग्नल देता है तो वो आप चेक कर सकते हैं कि सिग्नल जो है ना वो उसका ठीक है नहीं ठीक है। आप अपना नॉलेज और उसका नॉलेज कंपेयर करके देख सकते हैं कि सिग्नल ठीक लिया गया है, सिग्नल ठीक बना है कि नहीं बना। चलें रिपीट करते हैं आज के सेक्शन को, कि फ़र्ज़ करें मैंने बाय की ट्रेड लगा दी, ठीक है। ये बाय की ट्रेड लग गई, और बाय की ट्रेड के अंदर मैंने टीपी और ऐसा लगाना आपको बताया था। मॉडिफाई पोजीशन पे आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो मॉडिफाई पोजीशन आ जाएगा। अब चूँकि हमने बाय की ट्रेड ली, तो बाय की ट्रेड हमने ली 2034.86 से, ठीक है। तो टीपी हम लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है कि इससे ऊपर लगाएंगे। 2000 हम 35.86 कर देते हैं, $1 का टीपी लगा लेते हैं, ठीक है। और SL भी हम $1 का लगा लेते हैं, 33.86। ये मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। और ये देखें बीच में ये जो लाइन है ये वाली, ये जो ब्लू सी लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे हमारा टीपी लगा हुआ है, ये हमारा SL लगा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको टच करेगी तो टीपी हिट हो जाएगा, इसको टच करेगी तो SL हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारी जो है ना वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि आपने ट्रेड करने का तरीका, और आपने टीपी कितना लगाना है, SL कितना लगाना है। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कहा था कि आपने जस्ट $2 का टीपी $2 का SL लगाना है, ताकि प्रैक्टिस में आपको जो ट्रेडें हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएं। आप बहुत ज़्यादा ट्रेडें लगाएं, 20 25 30 ट्रेडें, जब भी आपको टाइम मिलता है तो इतनी ट्रेडें आपकी लगी होनी चाहिए शाम तक। तो कल सॉरी आज मुझे कुछ टाइम नहीं मिला कि ग्रुप को ओपन किया जाए, क्योंकि बिज़ी था मैं, कुछ ऑफिस के वर्क थे काफ़ी, और टीम की क्लासेस का भी कुछ शेड्यूल चेंज करना था तो उनके हवाले से फिर मैं थोड़ा बिज़ी रहा हूँ। अपने ग्रुप्स मैंने ओपन नहीं किए, हो सकता है कि दूसरों ने किए हों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कुछ टाइम निकालूंगा, अगले दिन आपके आंसर क्वेश्चन ग्रुप में सुनूंगा। पर्सनल में जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो वो फिर मजबूरन ऐसा होता है कि हर बंदे को रिप्लाई नहीं किया जा सकता, हर बंदे को टीच एंड ट्रेन नहीं किया जा सकता पर्सनल में जाके, ठीक है।
ऑलमोस्ट हमारी टीम जो है वो 2000 प्लस बंदे की है, तो कोई ना कोई मैसेज आता रहता है, मतलब सुबह उठे ना तो तकरीबन 100-150 मैसेज आया होता है। तो हर किसी को मैं पर्सनली गाइड नहीं कर सकता कि ये ट्रेड कैसे लगानी थी कैसे, क्योंकि ये मैंने सारी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग क्लास जो है ना वो ले लिया करें, या फिर जब ग्रुप ओपन हो तब आप क्वेश्चन कर लिया करें। सो इस बात का आपने माइंड नहीं करना कि मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे भाई साहब, और अगर रिप्लाई दे भी दिया है तो बड़ा शॉर्ट सा दिया, मुझे समझ नहीं आई। तो उसमें ऐसे ही है कि वो टाइम का थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो आप पर्सनल में मुझे क्वेश्चन किया ही ना करें, आप क्लास में कर लिया करें, क्लास में हाथ खड़ा किया करें, चला आंसर क्वेश्चन करके हम आगे चला करेंगे। फिर ग्रुप को भी ओपन किया जाता है, अब वहाँ पे भी आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो रिकॉर्डिंग क्लास इसलिए हम सेंड कर देते हैं कि आप बार बार उसको देख के सारा तसल्ली से आप चेक कर लें। ठीक हो गया। तो ट्रेड लगाने का आपको मैंने बताया अभी, और TPSL लगाने का बता दिया मैंने। अभी हम लिमिट ट्रेड लगाते हैं कि फ़र्ज़ करें जी मुझे लग रहा है जी कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ये जो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, एडवांस में लिमिट ट्रेड लगानी है। लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, यहाँ पे आपने क्लिक की और यहाँ इसको आपने रख देना है, ठीक है। जो ही मार्केट इसको टच करेगी हमारी सेल की ट्रेड जो है ना ओपन हो जाएगी, और नेक्स्ट आपने इस तीर के निशान पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर देना, ठीक है। जब आपका ऑर्डर जो है ना वो प्लेस हो गया, अब एडवांस में ये देखें, यहाँ पे आपको ग्रे कलर की लाइन नज़र आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे एडवांस में अब ऑर्डर लग गया। अगर मार्केट इसको टच करती है, इस लेवल पे जाती है, तो हमारा लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से ही हम नीचे एक बाय का भी ऑर्डर लगा देते हैं, इसी ऑप्शन का इंतखाब करके। तो हम बाय का ऑर्डर, ये देखें, इसको हम नीचे रखेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इधर रख देता हूँ, अगर मार्केट इस लाइन को टच करेगी तो हमारा बाय का ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमने लिमिट ऑर्डर लगाए हैं। अब जिसको भी मार्केट टच करेगी ना, वही हमारा ऑर्डर पहले पिक हो जाएगा, और हमारी ट्रेड अभी कोई नहीं चल रही, ठीक है। ये दोनों लिमिट्स ऑर्डर देखें आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाला सेल वाला है, नीचे वाला जो है वो बाय वाला है। तो मार्केट जिसको भी जिस लेवल पे जाएगी, जिस ऑर्डर के लेवल पे जाएगी, उसको टच करेगी, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है ना पिक हो जाएगा। अब ऐसे में अभी ट्रेड उठाई नहीं गई, तो इसमें आप TP भी लगा सकते हैं, SL भी एडवांस में लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वही तरीकाकार मॉडिफाई का। सेल की अगर आपने एंट्री ली हुई है, सेल का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, तो आपने TP हमेशा नीचे की तरफ लगाना। फ़र्ज़ करें आपकी एंट्री प्राइस इस वक्त ऊपर नज़र आ रही है आपको 2037 समथिंग है, तो मार्केट नीचे जाएगी तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ जी 36.79, और SL अगर मार्केट इसको ऑर्डर को उठा के ऊपर चली जाती है तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। तो उसमें हमारी 37 की तो एंट्री है, तो इसको 38.79, यानी $1 का ही मैंने रखा है। तो आप अपनी लर्निंग के लिए जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारी दो ट्रेड जो है ना वो लगी हुई है, एक तो बाय की है, बाय की ट्रेड को TPSL नहीं लगा हुआ। सेल की ट्रेड जो ऊपर लिमिट ट्रेड लगी हुई है उसको TP भी लगा हुआ है और SL भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका, और इसमें TP और SL लगाने का तरीका। तो आज इंशाल्लाह आपको मैं मज़ीद और भी चीज़ें गाइड करता हूँ, इनमें से कोई एक ऑर्डर अगर पिक हो जाए तो गुड है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए इसके लिए वेट कर लेते हैं। बाकी मार्केट जो है वो आज 8 बजे हो सकता है हमारी क्लास चल रही हो, जब मार्केट तेज़ हो। 7:49 हो चुके हैं। पूरे 8 बजे मार्केट अभी तो तेज़ चल ही रही है, लेकिन पूरे 8 बजे बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट करेगी, बहुत ज़्यादा अप या डाउन मारेगी, ठीक है। मार्केट पूरे 8 बजे 1 सेकंड ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। हम उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे, तब तक मैं आपके साथ ही हूँ। बाकी चीज़ें भी जो है ना वो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी लिमिट ट्रेड्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, अभी मार्केट में जो है ना वो मार्केट अभी 7:50 हुए हैं। स्पेशली जब आपने मार्केट को देखना है ना, शाम 5 बजे से लेके तो आलमोस्ट 8 बजे तक, ये जो 3 घंटे होते हैं ना मार्केट के, बड़ी तेज़ी के होते हैं। तो इनमें आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जल्दी जल्दी रिज़ल्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। और जब आप ओरिजिनल ट्रेड करेंगे
फ़र्स्ट टाइम ओरिजिनल ट्रेड, तब आपने इस टाइम से परहेज़ करना है। 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। चलें, ये तो अब नेक्स्ट आगे जाके आपको गाइड करेंगे कि क्यों नहीं करनी, लेकिन आपने जब फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करना तो इस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आपने $150 से चेक करना है। तो ये मार्केट इतनी ज़्यादा मूवमेंट दे देती है कि आपके थोड़ी सी भी गलती से आपका अकाउंट फ्लैश हो सकता है। तो आपने नुकसान से भी बचना है। सबसे पहले हम आपको इंशाल्लाह आगे जाके ये बताएंगे कि आपने नुकसान से कैसे बचना है, ठीक है। जब आप नुकसान से बचेंगे तो आपको प्रॉफिट अर्न करने का भी तरीका ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में बिठानी है। इन चीज़ों से हट के जब आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करेंगे तो आप जो चांसेस हैं ना लॉस के, वो ज़्यादा होते हैं। सो तब तक आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई तो फिर हम आगे चलेंगे। वो पूछ सकता है, हाथ खड़ा करे। जिसको कोई क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि फिर मुझे पर्सनल में आलमोस्ट क्लास के फ़ौरन बाद ही 20-25 मैसेज आ जाते हैं, जी सर ये कैसे है, तो ये कैसे, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी अगली क्लास होती है कितने बजे, 8:15 पे अगली क्लास है मेरी, ठीक है। अब मैं उनको कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप क्लास में पूछ लिया करें और ऑथेंटिक क्वेश्चन आप पूछा करें, ताकि आपका फ़ायदा हो तो होगा ही, दूसरों का भी साथ फ़ायदा हो जाए। जी ओप्पो, अपना माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैं ये पूछना था कि स्ट्रेटजी क्लासेस हमारी एडवांस के बाद शुरू होंगी या एडवांस के अंदर ही? एडवांस के अंदर ही मैं स्ट्रेटजी का ओवरव्यू आपको दे दूंगा, लेकिन क्लासेस आपके जो है ना वो एडवांस के बाद ही शुरू होंगी स्ट्रेटजीज की। सही है। और शोर बहुत आ रहा था, माजरत, मैंने इसलिए आपका माइक बंद किया है। कोशिश करें, अगर तो आपकी आवाज़ क्लियर है, पीछे बैकग्राउंड पे कोई शोर नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मुजाहिद रिजवी साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि वो सुबह मैंने वीडियो भी देखी थी कि जहाँ से यानी ट्रेड लेनी है, मिसाल के तौर पर अगर जहाँ से यानी सिग्नल बनाने होते हैं जहाँ से, तो अगर सेल की ऑप्शन आ रही है यानी रेड कलर की कैंडल आ रही है, तो हमने वहां से लेनी है ना ट्रेड। आपको खुद पता ही नहीं है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि आप कोशिश किया करें, क्वेश्चन को क्लियर किया करें। तो अब आपको नहीं, खुद भी नहीं पता कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, तो कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ बस वो काम करें, बाकी कामों को आप छोड़ दें, तभी आपको सही समझ आनी है, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा है कि ट्रेड लगाएं और ट्रेड क्लोज़ करें, बस नफ़ा नुकसान को छोड़ दें। फिर मैंने आपको बताया है कि TPSL लगा के ट्रेड करें, ठीक है, नफ़े नुकसान को अभी भी आप छोड़ दें, ठीक है। फिर मैंने आपको लिमिट ऑर्डर लगाना बताया, सेल लिमिट, बाय लिमिट, नफ़ा नुकसान मैंने अभी भी आपको नहीं बताया, ठीक है। अब नफ़ा नुकसान की जब बारी आएगी आपको बताएंगे कि आपने कैसे प्रॉफिट वाली ट्रेड्स बुक करनी है, कैसे प्रॉफिट वाली ट्रेड में एंट्री लेनी है, कहाँ से लेनी है। ये इंशाल्लाह हम आप आगे जाके आपको गाइड करेंगे। जिन जिनका क्वेश्चन होता जाता है वो अपना हाथ हटा दिया करें, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। फ़ाहद बलोच, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह हम बता रहे थे कि मार्केट इस टाइम ऊपर होगी और नीचे होगी, जी जी। तो सर ये हमें किस तरह पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर हो रही है और अब नीचे हो रही है? जी जी, ये आपको हम एडवांस वाली जो क्लास होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। कि आपको हर एक टाइम बताया जाएगा, कितने बजे टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है, क्यों आती है, ये भी बताएंगे, ठीक है। ओके सर जी। हाँ, अभी सिर्फ आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस से, आपने कोई अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन ऐसा है कि वो इंशाल्लाह आगे जाएगा। अभी आपको बताऊंगा फिर समझ नहीं आएगी और प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वो भी तकरीबन आलमोस्ट 15 मिनट का वो लेक्चर है। और मसूद भाई, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जो स्ट्रेटजी क्लासेस हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या उनके चार्जेस हैं? आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन उसकी एडमिशन फ़ीस होगी सिर्फ, वो अब देख लेंगे कितनी बनती है। जी ठीक है। सिर्फ एडमिशन फ़ीस होती है, मतलब कोर्स वैसे तो वो हमारा $100 से कम नहीं है ऑनलाइन, और फिज़िकल को करना चाहे तो $200 का है, वो ऑलमोस्ट 60,000 रुपये बन जाता है। लेकिन आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी कोर्स की, हो सकता है आगे जो है ना हमारा कुछ कॉस्ट आती है, हमें जूम में बाय करना पड़ता है, ऑफिस के खर्चे हैं, टीचर्स के खर्चे हैं, वो फिर थोड़ा बहुत सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। अगर आपने ये कोर्स फ्री कर लिया तो अगला भी आपका फ्री होगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली वो कितनी होती है, कोई आइडिया थोड़ा बहुत? आइडिया वो 3,000 भी हो सकती है, 2,000 भी हो सकती है। जी ठीक है सर। हाँ, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, थैंक कोई यू। ऐसा इशू नहीं है उसमें। जी, और वसीम आकाश। वसीम आकाश, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। माइक वैसे मैंने आपका अनम्यूट कर दिया हुआ है। चलें, नासिर बाद साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें ये फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। तो हम क्योंकि नए हैं, इसलिए सवाल तो ये पूछना था कि एक तो ये कैंडल साइज का हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये मोबाइल यूजर है हम, हाँ, तो ये कैंडल साइज हमारे मोबाइल से अबव हो जाती है, नीचे ऊपर आ जाती वो फिर आप टाइम फ्रेम है। और चेंज कर दूसरा दिया करें। हाँ एक जी, जी जी। दूसरा सर एक क्वेश्चन था कि जब ये हमने अभी ट्रेड लगाना शुरू किया है, तो जब हम इसको ऑर्डर को क्लोज करते हैं तो क्लोज होते होते उसकी एंट्री कभी माइनस में चली जाती है, लॉस में, कभी प्रॉफिट में आती है। जी जी, वो तो तो मार्केट की ये तेज़ी से होता है कोई ना, मार्केट की तेज़ी से होता है, इसलिए हम कहते हैं कि TP लगाएं ना। तो जहाँ पे TP लगाया होगा ना, आपकी सेम उसी पॉइंट पे जाके खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, वही बहुत बात है। शुक्रिया। बाकी वो कैंडल्स का जो मामला है ना, वो आप टाइम फ्रेम चेंज कर लिया करेंगे ना, तो कैंडल्स आपकी कवरेज में आ जाएंगे स्क्रीन के अंदर। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वेल, जी, और अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। हेलो हेलो। जी जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब अगर हमारा कोर्स खत्म हो जाता है ये 21 दिन का, इसके बाद क्या हमारा आपका कांटेक्ट रहेगा या नहीं? लाइक कोई सिग्नल वगैरह आप दिया करेंगे? जब कोर्स हम इसलिए करवा रहे हैं कि आप अपने सिग्नल खुद बनाएंगे, तो फिर भी हमने सिग्नल ही देने हैं, तो फिर हमारा सिखाने का मतलब तो फिर कोई नहीं फ़ायदा नहीं ना हुआ। हाँ। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं। लाइक हमारा सिग्नल्स में और आपके सिग्नल्स में जाहिर बात है डिफर होगा, आपका एक्सपीरियंस हम न्यू है, हम्म। इस चीज से मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि जब आप तो मुकम्मल मतलब सारे के सारे स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे ना हमारे, तो उसके बाद हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपको हफ्ते की एक क्लास जो है ना, वो गिफ्ट दी जाए करेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिग्नल बना रहे हैं वो गलत बन रहा है, सही बन रहा है, उसके ऊपर डिस्कस हुआ करेगी। आपके सिग्नल की जो गलतियाँ कोताहियाँ होंगी ना, उनको भी हम इंशाल्लाह आगे जाके मैनेज किया करेंगे। ठीक है। जी ठीक होगा सर, थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चन? चलें, पहले ना आते हैं उधर, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गया। मार्केट का आपको मैं ज़रा थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जो मैंने कहा था वो वाकई ऐसे है कि नहीं। ओह, अभी मार्केट को आप देख रहे हैं ना, और अभी 7:59 हुए हैं, यानी 1 मिनट रहता है अभी। तो जो भी ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको गाइड करेंगे, ये कौन कौन से टाइम ऐसे होते हैं, और कौन कौन से टाइमों में आपने जो है ना वो मार्केट में एंट्री लेनी है, कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी। देखिए, आपके अभी 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, पूरे 8 बजे मार्केट ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसमें आपने जो है ना वो ट्रेड से परहेज़ करना होता है, ओरिजिनल से। अगर आप स्ट्रैटेजी कोर्स हमारे कर गए हैं, तो फिर आप ये चीज़ें इनमें आकर आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी।
कि बाकी ये जो ट्रेड्स हैं, अब मैंने जो ट्रेड लगाई थी वो एक सेल की, वो पिक भी हो गई, उसका मेरे ख्याल में टीपी भी हिट हो गया, एक ट्रेड का एसएल हिट हो गया, ठीक है। ये देखें टीपी एसएल और दोनों, यानी कि जिसका टीपी हिट हुआ है वो ग्रीन में है और जिसका एसएल हिट हुआ है वो रेड में है। तो इधर से आप जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह आप प्रैक्टिस करें ना डेमो पे। जब मार्केट तेज़ होती है तो आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ये ट्रेडें चल रही होती हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे आप जिधर आपका दिल करता है ना आप उधर ट्रेड लगा दिए करें, बाय की लगा दें, सेल की लगा दें, ठीक है। तो आपने उनको क्लोज़ करना है, उसके अंदर फिर TPSL लगाना है ताकि आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाए। आप जल्दी जल्दी से TPSL कैसे लगाना है आपने, वो आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेड चल रही हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था, चलें वो भी मैं गाइड पर्सनल में मुझे आया था, मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा चलो क्लास में। अब ये जो नुकसान चल रहा है ना, वो भाई कह रहे थे मेरा अब नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। देखें जितनी भी ट्रेडें लगी हैं ना, इसका यहाँ पे ये सारा शो हो रहा है आपका, कि जो भी आपका नफ़ा नुकसान है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सारी ट्रेडों का अगर किसी में नुकसान हो रहा है या नफ़ा हो रहा है, कैलकुलेट करके मुकम्मल कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि आपकी ट्रेडें माइनस में हैं या प्लस में हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से आप जो है ना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ट्रेड करने का, ये प्रैक्टिस करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस किया करें। मार्केट जिधर भी जाती है प्रैक्टिस के बगैर आप कामयाब नहीं है। मार्केट को, भागती हुई मार्केट को भी पकड़ा करें, ठीक है। TPSL लगाया करें, ट्रेडें लगाया करें, क्लोज़ किया करें। और ये जो ऑप्शन मैंने बताई थी, आप सारी ट्रेडें इधर से भी क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। डेमो ट्रेड में ये हो सकता है ऑप्शन थोड़ी स्लो काम करे, लेकिन ओरिजिनल में बस आपके क्लिक करने की देर होती है, सारी ट्रेड्स आपकी एक तरफा जो है ना एक ही दम ये जो क्लोज़ है ना वो हो जाती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आपने जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको मार्केट का ओवरव्यू समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड्स चल रही हैं सारी, नफ़ा में भी हैं, नुकसान में भी हैं, ये सारी आप, और इस ऑप्शन का इंतखाब करके आप क्लोज़ आल पोजीशन भी कर सकते हैं, ऑप्शन पहले आई हुई है, और क्लोज़ प्रॉफिटेबल पोजीशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही हैं उनको भी आप क्लोज़ कर सकते हैं, जो नुकसान में चल रही हैं सिर्फ उनको इकट्ठे को। यानी कि अगर आपकी 4 ट्रेडें प्रॉफिट में चल रही हैं तो चारों की चारों जो है ना आपकी प्रॉफिट वाली क्लोज़ हो जाएंगी। अगर लॉस वाली 4 आपकी चल रही हैं तो लॉस वाली 4 क्लोज़ हो जाएंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो सारी की सारी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ हो जाएंगी। तो ये 3 ऑप्शन आपको नए वर्जन में अवेलेबल हैं। पिछला जो पुराना वर्जन था उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो ये तो चीज़ आ गई, आपको मैंने ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज़ करने का भी तरीका, TPSL लगाने का और लिमिट ट्रेड लगाने का मैंने आपको गाइड किया हुआ है आज। और मेरे ख्याल में इतनी दफ़ा रिपीट बहुत है, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। सपोर्ट और रिजेक्शन आज ही मैं आपको थोड़ी सी कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरी अभी अगली क्लास जो है 8:15 पे स्टार्ट होनी है, तो ऑलमोस्ट 2-4-5 मिनट हैं, उस पर हम जो है ना वो वर्कआउट कर लेते हैं। इन ट्रेड्स को मैं सारे को क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें क्लोज़ आल पोजीशन पे क्लिक करूँगा, सारी की सारी क्लोज़ हो जाएंगी। अभी देखना ये है कि सपोर्ट और रिजेक्शन, अभी मैं आ जाता हूँ जी 5 मिनट में। पाँच मिनट में देखेंगे ना, फ़र्ज़ करें कि, बल्कि मैं तो बड़े टाइम फ्रेम में आता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी सही। हाँ, ये देखें मार्केट ने इधर से पंप लिया हुआ है ना, ठीक है, यानी यहाँ से ऊपर गई हुई है मार्केट इस लेवल से। अच्छा, अभी मार्केट फ़र्ज़ करें ये नीचे आ रही है, तो नीचे ये यहाँ से दोबारा फिर सपोर्ट ले सकती है, ऊपर जा सकती है, इसको कहते हैं सपोर्ट एरिया। अब ये H1 की कैंडल है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, और जहाँ से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया होता है ना, बाय में गई होती है मार्केट, तो ये इसका सपोर्ट एरिया है सारा ये वाला, ठीक है। तो आपको जब भी मार्केट इस लेवल पे मिले, आपके सीखने के, ये कन्फर्म सपोर्ट नहीं है, ठीक है, 100% कन्फर्म नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट ली है, ठीक है, मज़ीद अगर मार्केट वहाँ पे आ जाती है दोबारा और फिर सपोर्ट यहाँ से ले सकती है इस लेवल से। जब भी मार्केट इधर आए आपने बाय की ट्रेड ही ढूंढनी है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट। और मार्केट जैसे कि यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, ये देखें यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है मार्केट, और इधर से भी रिजेक्ट हुई है। अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है, ठीक, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर दूँ, ये, तो अगर मार्केट इधर से वापस जाती है तो इधर से फिर रिजेक्ट हो सकती है। अगर इधर से रिजेक्ट नहीं होती तो फिर ये इस लेवल से फिर रिजेक्ट होगी, ठीक है।
और इस लेवल से भी रिजेक्ट नहीं होती तो फिर इस लेवल से रिजेक्ट होगी। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे हो गया रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये छोटे छोटे आपने पॉइंट जो है ना वो फाइंड कर लेने हैं। या तो मार्केट अगर वापस जाती है तो इधर से आएगी, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी नीचे आ सकती है। तो आपको जब भी मार्केट इस लेवल पे मिले आपने क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, और जब मार्केट नीचे आ जाए इस लेवल पे, इधर से आपने बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया, यानी यहाँ से मार्केट पहले बाय गई थी ना, तो अब भी जा सकती है। ये सिर्फ आपको टीच एंड ट्रेन करने के लिए, आपने इस अमल के साथ ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जो भी बंदा ओरिजिनल ट्रेड करेगा वो अपने नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। हम मुकम्मल स्ट्रेटजीज, मुकम्मल ट्रेनिंग अभी आपको नहीं दे रहे कि आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। सिर्फ हम आपको लर्निंग करवा रहे हैं। ठीक है, उस लर्निंग स्टेप में आपने आगे फिर चलना है। सारे स्टेप्स जब आप कर देंगे फिर आप हमारे स्ट्रेटजी कोर्स करेंगे, वहाँ से फिर हम आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे कि हाँ ये देखें वाकई यहाँ से बाय किया था और ये यहाँ से अब भी बाय कर सकते हैं, तो ये प्रॉफिट में आएगी ट्रेड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी जो है वो 80-90% से प्लस ही जा रही है। जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, वो बंदा जब कर जाता है हमारी स्ट्रेटजीज़, आलमोस्ट 10 स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास, तो उनका जो रिज़ल्ट है ना वो 80 से 90% है। 80 से 90% मतलब कि फ़र्ज़ करें आपको एक दिन में हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक 10 ट्रेडें मिल गई हैं, आपने वो 10 की 10 लगाई, उनमें से 8 या 9 आपकी ज़रूर प्रॉफिट में जाएंगी। 1 या 2 का 100% मार्केट का कोई भी आपको क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा लिट हो सकता है। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास थी मैंने आपको बता दिया कि आपने टीपी कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है, ट्रेड में लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, और सेल लिमिट बाय लिमिट कैसे लगानी है। आज मैंने आपको ये भी एक चीज़ बता दी कि सपोर्ट और रिजेक्शन क्या है। मार्केट अगर वापस ऊपर निकलती है तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी, अगर इधर से ऊपर निकलती है तो यहाँ से रिजेक्ट होगी। ठीक है, और अगर इधर से भी ऊपर निकलती है तो फिर ये देखें, यानी कि अगर इधर से भी ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट का अगला रिजेक्शन पॉइंट ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, तो ये आगे जाके इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 15 मिनट में भी। तो 15 मिनट में भी आपको पहले वाला को रिज़ल्ट हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखें, अभी ये रिजेक्शन एरिया था ना, ये वाला, ये 1 मिनट, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, लेकिन अगर दोबारा मार्केट उसी लेवल पर जाती है तो फिर रिजेक्ट होती है मार्केट। ठीक है, उसके बाद अगर ये ऊपर निकल जाती है, ऊपर से रिजेक्ट होती है, तो इसकी नई ये रिजेक्शन, ये न्यू रिजेक्शन बन गई है। दोबारा इस लेवल पे मार्केट जब भी जाएगी उधर से रिजेक्ट होगी। ठीक है, ये 100% कन्फर्म नहीं होता, लेकिन आपने रिजेक्शन की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह आगे जाके और भी हम अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। टाइम काफ़ी हो गया, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कल ग्रुप ओपन होगा, वहाँ पे भी कर सकता है। और रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। हो सकता है थोड़ी लेट करूँ लेकिन कर दूँगा। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।